हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में, जो है डार्क सर्कल्स। किसी भी चीज़ को ट्रीट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो हो क्यों रही है। डार्क सर्कल्स होती हैं इंक्रीज पिगमेंटेशन की वजह से, या कई बार वो होता है हमारे फेस के फैट पैड जो है वो कम हो जाते हैं उसके वजह से। और कई बार हमारी जो आइज़ के आसपास की स्किन है वो इतनी थिन हो जाती है कि अंदर से जो ब्लड वेसल्स है वो दिखाई देती हैं और एक पिगमेंटेशन का उसमें लुक आ जाता है और जो डार्क सर्कल्स की तरह दिखाई देता है। डार्क सर्कल्स किस कारण की वजह से हो रहे हैं, क्या वो पिगमेंटेशन है या वो फैट लॉस है, ये जानने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ जिसको हम स्ट्रेच टेस्ट कहते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आंखों के पास वाली स्किन जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स हैं उसको आप ऐसे स्ट्रेच करिए। अगर तो स्ट्रेच करने से वो डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पिगमेंटेशन नहीं है और मोस्ट लाइकली वो फैट लॉस की वजह से है। पर अगर वो पिगमेंटेशन कम नहीं होती है तो इसका मतलब वहाँ पे इंक्रीज पिगमेंट डिपोजिशन है, तो हमें उसको अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। इंडियन स्किन में डार्क सर्कल्स का सबसे कॉमन कॉज इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन है। इंक्रीज पिगमेंटेशन क्यों होती है? ये हमारे कुछ सेल्स जो बॉडी में होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और मेलानिन जो है वो हमारे स्किन को कलर देता है। तो वो जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो वहाँ पे थोड़ी पिगमेंटेशन छोड़ देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पिगमेंटेशन मुझ में क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों मेरे आंखों के आसपास कालापन आ रहा है। ये हो सकता है कई एलर्जीज में, एटोपिक डर्मेटाइटिस में, जेनेटिकली हो सकता है। अगर आपके माता पिता को है तो आपके आंखों के आसपास ज़्यादा मेलानोसाइट्स हैं और वो ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ये पाया जाता है। लाइफस्टाइल के वजह से भी अक्सर पिगमेंटेशन हो जाता है, आपकी जो वेन्स हैं वो एनगॉर्ज रहती हैं। कई लोगों में उम्र के साथ साथ जो फेशियल फैट है वो कम हो जाता है। फेशियल फैट हमारे फेस को यूथफुलनेस देता है, हमारे फेस को स्ट्रक्चर देता है। वो जब कम हो जाता है और थोड़ा नीचे आ जाता है तो वो अपने आईज के नीचे एक डिप्रेशन बना देता है। उस डिप्रेशन के वजह से आईज के आसपास वाली स्किन में एक शैडो दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कालापन आ गया है। अब हम बात करते हैं कैसे इन डार्क सर्कल्स को ट्रीट किया जा सकता है, या फिर उससे भी अच्छा कि कैसे हम इन डार्क सर्कल्स को आने से रोक सकते हैं। सबसे पहले डार्क सर्कल्स को अगर आप आने से रोकना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल और लैपटॉप और टीवी में देखने का टाइम कम करें। अगर आप ये नहीं कम कर सकते किसी वजह से कि आपका सारा जॉब प्रोफाइल जो है वो आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप पे देखने पे मजबूर कर देता है, तो आप प्लीज़ एक गॉगल्स यूज़ करिए जिसमें कि यूवी प्रोटेक्शन गॉगल्स हों और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन हो तो और भी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप कभी बाहर जाओ तो प्लीज़ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो। सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके मेलानोसाइट्स यानी कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो सेल्स कालापन बनाते हैं, उन्हें सन एक्सपोजर होता है तो वो मेलानिन यानी कि कलर की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और आपके कालेपन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि जब हम लोग कम सोते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और या फिर बहुत सॉल्टी फूड खाते हैं तो हमारी वेन्स आइज़ के आसपास वाली एनगॉर्ज रहती हैं, मतलब डायलेटेड रहती हैं, उनमें ब्लड रहता है और ब्लड में भी पिगमेंटेशन होता है और वो कालापन अपने आंखों के आसपास दिखाई दे सकता है उसके वजह से। तो ये सब भी अगर हम अवॉइड करें, अच्छी नींद लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो हमारे डार्क सर्कल्स डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकते हैं।
अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप एक सनस्क्रीन यूज़ करें। उसके अलावा काफ़ी सारे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिनिन, लिकोरिस, विटामिन सी, ये सब आप यूज़ करें। आप अपने डे टू डे लाइफ में एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लें, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, लाइफ बहुत बिजी है, कई बार हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें यूज़ करने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है। अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, आपके डार्क सर्कल्स अभी भी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं और आप उसके लिए कुछ एक स्टेप ज़्यादा लेना चाहते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट कराना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारी ऑप्शंस रहती हैं जिससे हम आपके डार्क सर्कल्स कम कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा काम करता है डार्क सर्कल्स के लिए। PRP में इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे स्किन को रिजुविनेट करते हैं और उसकी पिगमेंटेशन कम करते हैं। डर्मा रोलर एक काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है पिगमेंटेशन कम करने की अपने आइज़ के आसपास। ये एक्ने स्कार्स में भी यूज़ होता है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। डर्मा रोलर के अलावा केमिकल पील्स काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। आइज़ के आसपास होने वाली पील्स काफ़ी माइल्ड होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं, क्योंकि आइज़ के आसपास वाली स्किन काफ़ी थिन होती है। इसके अलावा लेज़र्स में हमारे पास Q-Switch ND-YAG लेज़र है जो कि मेलानिन को कम करता है। उसके अलावा फ्रैक्शनल CO2 यूज़ हो सकता है। अपने आँखों के आसपास से वीनस ड्रेनेज बढ़ाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करने के लिए हाइड्रा फेशियल अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने आप को मॉइस्चराइज अच्छे से करिए। फेशियल मसाज डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके ब्लड सप्लाई आपके फेस को बढ़ा देता है। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैंने आपको बताई कुछ टिप, ट्रिक्स और प्रोसीजर्स जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स कम कर सकते हैं। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग स्किन केयर वीडियोस देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।